टाइप्स ऑफ न्यूज़ फ्रेमिंग। इससे पहले टॉपिक में हमने बात की थी कि न्यूज़ फ्रेम होते क्या हैं। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि न्यूज़ फ्रेमिंग की टाइप्स कितनी हैं। बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूज़ फ्रेमिंग: एपिसोडिक फ्रेमिंग, थematic framing, and protest paradigm. Now firstly we will look at the episodic framing. Episodic framing involves a focus on the presentation of concrete examples. जब कोई स्टोरी प्रेजेंट की जाती है विद एपिसोडिक फ्रेमिंग, तो इसमें ये इस चीज़ को मलूज़े खातिर रखा जाता है या इस चीज़ पे एम्फसाइज किया जाता है कि कंक्रीट एग्जांपल्स दी जाएं उस इशू को हाईलाइट करने के लिए। Episodic framing relies on visuals and individual examples of a larger problem. जब कोई न्यूज़ स्टोरी की जाती है विद द हेल्प ऑफ एपिसोडिक फ्रेमिंग, तो फिर कोशिश की जाती है कि एग्जांपल्स जो हों वो इन शेप ऑफ इंडिविजुअल हों या कुछ ऐसे विजुअल्स हों जो कि दिखा सकें उस इशू की जो है जो मैग्नीट्यूड है और इस इशू की सिवियरिटी है। जिस तरह हम ले सकते हैं पावर्टी के ऊपर अगर कोई न्यूज़ स्टोरी की जा रही है, तो अगर वो न्यूज़ स्टोरी एपिसोडिक फ्रेमिंग के लेंस के साथ की जाएगी, तो फिर इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि उस न्यूज़ स्टोरी में गरीब लोगों को दिखाया जाए, गरीब लोगों की हालत ज़ार को दिखाया जाए कि वो कितनी मुश्किल ज़िंदगी जी रहे हैं और किन मुश्किल हालात में अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। इस चीज़ को एम्फसाइज़ किया जाएगा कि individuals who are poor and living a very poor life, उनकी प्रोजेक्शन की जाए न्यूज़ स्टोरी में। The second type of news framing is thematic framing. In thematic framing, we actually present an issue in context. We do not focus on the individual example, but we present the issue in a holistic form. इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि एपिसोडिक फ्रेमिंग में तो हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल्स की, यहाँ पे हम बात करेंगे ओवरऑल के ओवरऑल सिचुएशन क्या है। फॉर इंस्टेंस अब हम एपिसोडिक की फ्रेमिंग की जब हमने बात की तो हमने गुर्बत की बात की और गरीब लोगों की प्रोजेक्शन की बात की। अगर एक न्यूज़ स्टोरी पॉवर्टी के ऊपर ही थीमेटिक फ्रेमिंग के साथ की जाए, तो उसमें फोकस ये नहीं होगा कि पुअर पीपल को दिखाया जाए न्यूज़ स्टोरी में, बल्कि उसमें ये फोकस होगा कि ओवरऑल सिचुएशन बताई जाए पॉवर्टी की क्या है। हाउ मैनी पीपल आर लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन, यानी मुल्क में कितने फीसद लोग हैं या उनकी तादाद कितनी है जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे, जिसको हम ख़त गुर्बत भी कहते हैं, ख़त गुर्बत के से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनको किस तरह की जो है सहूलियात मैसर हैं। So it is not visually oriented and involves a more abstract presentation. और ये एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंटेशन जो होती है इन टर्म्स ऑफ स्टेटिस्टिकल नंबर्स होती है कि आप बताते हैं कि कुल आबादी का इतने फ़ीसद हिस्सा जो है वो गरीब है या ख़त गुर्बत से ज़िंदगी से ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है। इतने फ़ीसद लोगों को बुनियादी जो ज़रूरियात हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए, जिसमें पीने का साफ़ पानी और उसमें बुनियादी जो तालीम है और उसमें जो है 2 वक़्त का खाना है, इस तरह की जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं वो मैसर नहीं हैं। तीसरी जो टाइप है न्यूज़ फ्रेमिंग की, वो है प्रोटेस्ट पैराडाइम। इट इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द थीमेटिक फ्रेमिंग and a bit closer to the episodic framing. These frames focus on violence, conflict, and deviance rather than an explanation of these issues driving the protest. इस फ्रेम के तहत जब कोई न्यूज़ स्टोरी की जाती है तो उसमें ये नहीं फोकस किया जाता है कि भी किसी भी प्रॉब्लम की कॉज क्या है
या उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, बल्कि इस फ्रेम के तहत जब न्यूज़ स्टोरी की जाती है तो फिर वायलेंस, डिवियंस और कन्फ्लिक्ट को के ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है कि भी ऐसे इश्यूज जिसमें कोई वायलेंस अकर हुआ है, या जो ऐसे इश्यूज जो कन्फ्लिक्ट ड्रिवन है, या कोई जिससे डिवियंस क्रिएट हो रहा है, उन इश्यूज पे जब बात की जाती है तो फिर ये फ्रेम यूज़ किया जाता है। और जब हम बात करते हैं प्रोटेस्ट पैराडाइम की, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ, और इट इज़ मोर नियर टू द एपिसोडिक फ्रेमिंग देन द थेमेटिक फ्रेमिंग।